वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं? उम्मीद करता हूं आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा एंड फाइनली अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप बनने वाले हैं। इसी सिलसिले में 11 तारीख को एक पेपर होना है, वो है कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का। और मैं सोचा क्यों ना केमिस्ट्री के सेट नंबर ए और सेट नंबर बी के उन सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फाइनली अगर आप भी तैयार हों, दोनों सेट वाले चाहे सेट ए हो या बी हो, तो अपने अपने क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। सिंपल सा अपना क्वेश्चन बैंक ओपन कर लो। आप सबको पता है ना कि पूरा का पूरा पेपर इस बार क्वेश्चन बैंक से बना है। तो क्वेश्चन बैंक बस को अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में टॉप करो। बाकी वैसे टॉप करने के लिए क्वेश्चन बैंक ही मत पढ़ो, बस एएसके के सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लो। तुम टॉप करोगे ही करोगे, पक्का है वादा। एंड फाइनली अब केमिस्ट्री के लिए भी तैयार हो जाइए। देखिए, जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वो वर्ष 2023 का है। 2024 का क्वेश्चन बैंक अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा जारी नहीं किया गया है। एंड फाइनली जो मार्केट में बिक रहा है उस क्वेश्चन बैंक को आप ना खरीदें तो बेहतर होगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में वो क्वेश्चन बैंक काम नहीं आएगा। वार्षिक परीक्षा में अगर काम आएगा तो वो है आपका परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध। वहीं से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। अब देखिए, कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी टोटल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएंगे। तो चलिए हम भी उन सभी क्वेश्चंस को टिक कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो फटाफट ओपन कर लीजिए आपके पास जो कुछ भी हो और उनसे सभी क्वेश्चंस को टिक कर लेना। लेकिन उसके पहले हमें देखने को मिलता है 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस टिक भी हैं। देखो, ये 4 के चारों प्रश्न आपके इसमें से कुछ त्रैमासिक में आए थे और कुछ अर्धवार्षिक का अभी जो आना है वो उसका टिक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो अर्धवार्षिक वाले हैं ये मैं दूंगा लिंक के थ्रू। लिंक को टच करना है, सिंपल सा एक टेस्ट सीरीज के रूप में आएगा, अटेम्प्ट करना और सिंपल सा वहां से सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना अच्छे से। एक बात बताऊं, देखो जो रियल पेपर होता है ना, अलग अलग तरह से देने का तरीका होता है। किसी किसी देखे होंगे कि वेबसाइट के थ्रू देता है, पीडीएफ के थ्रू, कोई कोई सीधे डायरेक्टली यूट्यूब में वीडियो बनाता है, कोई कोई देता है लिंक के थ्रू। तो मैं 1 नंबर के क्वेश्चन लिंक के थ्रू दूंगा, कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ के थ्रू दूंगा और बाकी कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऐसे वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश की यूट्यूब चैनल में आपको ऐसे क्वेश्चंस किसी ने नहीं बताया होगा, ना तो बताएगा। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएगा वो रहेगा बिलियन किसे कहते हैं। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इस चैप्टर से पहला प्रश्न ही बनेगा। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न बनेगा वो है प्रश्न नंबर 5, समपराशरी बिलियन किसे कहते हैं। तो ऐसा बिलियन जिसका पराशरण दाब समान होता है उसे समपराशरी बिलियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है मूलरता और मूललता को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में। मूललता को परिभाषित करोगे तो मिलेगा 1 नंबर और मूललता को परिभाषित करोगे तो मिलेगा 1 नंबर। इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हेनरी का नियम। ये इस बार नहीं पूछा जा रहा है, ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा। बाकी यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियन को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। यहां से 4 नंबर का प्रश्न बन रहा है, ये वाला बिलियन वाला। ठीक है, बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके परीक्षा में आएगा वो है राउल्ट के नियम को समझाइए। इसकी सहायता से आबासफील विलेय के आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया सकता है। ये सब नहीं, केवल आपको देखना है राउल्ट का नियम क्या है। तो सिंपल सा, जो आदर्श विलयन क्या है, जो आदर्श विलयन को फॉलो करे उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जो आदर्श समीकरण को फॉलो करे उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, इसे देख लेना। वांट हाफ समीकरण, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके 2 नंबर में देखने को मिलेगा। बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है अध्याय 2 विद्युत रसायन। आइए यहां से क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से आपका पहला प्रश्न बनेगा ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते हैं, और उसी के अथवा में पूछा है अपचयन क्रिया किसे कहती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लो। नेक्स्ट, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यह आपके सेट नंबर बी में पूछा गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में पूछा है कोलरास का नियम किसे कहते हैं, तो ये 4 प्रश्न यहाँ से रेडी करना है। आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम को समझाइए, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी स्किप करिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। नर्रस्त समीकरण थोड़ी देख लेना कि नर्रस्त समीकरण होता क्या है, बस 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर में आते हैं। हाँ, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, तो प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, शुष्क स्थल का चित्र नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक एवं संरक्षण के उपाय बताइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपकी परीक्षा में सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, ठीक। इसका और भी उत्तर दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 रासायनिक बल गतिकी से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया को समझाइए, ठीक। ये आपके परीक्षा में आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया का अर्धायु किसे कहते हैं, ये भी तुम्हारी परीक्षा में आएगा, तो ये 2 प्रश्न आपको यहां से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां से शून्य कोटि की अभिक्रिया तो अच्छे से कर ही लेना, ठीक है, वो तुम्हारी परीक्षा में आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया देख लेना एक बार, ये यहाँ पे लिखा है शून्य कोटि प्रथम कोटि, और अभिक्रिया की दर और सेल स्थिरांक में अंतर, इसे मत देखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस भाई, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका हो गया अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यहां से प्रश्न देखते हैं कौन कौन सा आएगा। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले देखो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और अंतर संकरण तत्व किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये देखो संकरण तत्व किसे कहते हैं, अंतर संकरण तत्व भी देख लेना, शायद इस चैप्टर में यहाँ पे नहीं है, बाकी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किसे कहते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा, ये तुम्हारे परीक्षा में आया है, ठीक, अरे अधिक पेपर में आया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन संकरण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों, ऐसा क्या रीजन है, तो ये रहा, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेंथेनाइट संकुचन का क्या कारण है, इस प्रश्न को अच्छे से टिक कर लो, सेट नंबर बी में ये क्वेश्चन रखा है आपके, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम प्रश्न जो आएगा आपके 4 नंबर में, वो प्रश्न है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन में अंतर बताइए, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, संकुचन बस देख लेना, ठीक, संकुचन किसे कहते हैं केवल इसका डेफिनेशन देख लेना, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अध्याय 5 उप सहसंयोजक यौगिक, यहां से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। यहां से आपको पहला नंबर अच्छे से रेडी करना है, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, और अथवा में दूसरा नंबर कहता है द्विक्लवाद, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिगेंड किसे कहते हैं, इसे अच्छे से पढ़ना है, और किलेट किसे कहते हैं, यहां से 4 प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, जिसमें से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और उपसहयोगी यौगिक वगैरह का यूपीएससी नाम पूछा है, बाकी यहां से छोड़ दो, ये वाले नहीं आ रहे, कोई मतलब नहीं, ठीक है, 83 में आए थे वाले, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ना तो बर्नर का सिद्धांत है ना कुछ, बस इस चैप्टर से आपको 4 ही प्रश्न रेडी करना था, जिसको मैं ऑलरेडी टिक करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय 6। अध्याय 6 कहता है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक, यहां से देखते हैं क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाने की विधि और बेंजीन से डाइफेनेन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है द नंबर, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा, इसे अच्छे से कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जो आपके परीक्षा में हमेशा पिछले 10 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, वो ये है सेंडरमेयर, हुंसडीकर, बुडलक्रॉफ्ट, फ्रीडलक्रॉफ्ट, ये चारों को अच्छे से पढ़ना है, 4 के चारों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पूछेगा तो 1-2, क्या पता कि सेंडरमेयर पूछ ले, या फिर क्या पता कि हुंसडीकर पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए ये तीसरा नंबर कभी नहीं पूछा, ठीक है, वुड्स फिटर कभी नहीं पूछा, तो इसको मत पढ़ो, लेकिन 3 को अच्छे से पढ़ लेना, सेंडरमेयर, हुंसडीकर और आपका फ्रीडलक्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये रहा फ्रीडलक्रॉफ्ट अभिक्रिया का उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक अगला प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको देना है, ये रहा पूरा का पूरा। तो प्लीज़ आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, इसका फोटो क्लिक कर लो, पूरा पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। 4 नंबर के हिसाब से आएगा, लेकिन टेंशन मत लो, अथवा में पूछेगा तो इसी लिखने की जरूरत नहीं है इतनी लंबी, ठीक। नेक्स्ट आपको देखना है 1 नंबर के हिसाब से 666 क्या है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। DDT क्या है, ये भी आपके 1 नंबर का प्रश्न है। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज और पूछेगा यार, देखो अब पता नहीं आगे दिया होगा नहीं दिया होगा क्वेश्चन बैंक में, SCN1 और SCN2 अभिक्रिया में अंतर बताइए, ठीक। अगर दिया होगा तो दिन बेहतर है, नहीं दिया तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे आ गए अध्याय 7। अध्याय 7 से हम सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कवर करेंगे अध्याय 7 से आगे के क्वेश्चंस को। अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं आप ASK क्लासेस में, चैनल को सब्सक्राइब करना। डेफिनेटली ASK क्लासेस में ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट किए जाएंगे। फिर इसके बाद जल्द ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी प्रेजेंट करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं वीडियो को एंड करता हूं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।